राधे राधे दर्शकों, कान्हा ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। 20 अक्टूबर 2025 को जो दीपावली महालक्ष्मी गणेश का जो पूजन उत्सव मनाने के लिए आप लोग तत्पर हैं, सब में उत्साह है कि भगवती की आराधना करने का प्रकृति के द्वारा हमको उत्तम समय प्राप्त होगा। उस दिन आपको क्या अनुष्ठान करना चाहिए, यह बड़ा गुप्त चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं। आप एक बार जरूर सुन लें और सुनने के बाद जीवन में उसे जो करते रहेंगे तो आपको किसी प्रकार की धन वैभव की सुख की कमी कभी प्राप्त नहीं होती है। और महालक्ष्मी की कृपा से आपका वंश कुल सब कुछ बना रहता है। दर्शकों, आप पुनः एक बार सुन लें कैसे यह अनुष्ठान करना होता है। आपको करना है कि धन त्रयोदशी के दिन आप जब सामान बर्तन सोना चांदी खरीदते हैं, उसी दिन से यह पूजा प्रारंभ होती है। आपको करना है, एक सूखा वाला नारियल ले आना है। अब आप कहेंगे सूखा वाला कौन? जो हवन में पूर्णाहुति के समय डाला जाता है, वह सूखा वाला साबुत एक नारियल ले आना है और ले आके अपने घर में कहीं रख देना है। और छोटी दिवाली के दिन आपको एक साफ बाल्टी में एक बूंद गंगा जल डालना है, फिर जल डालना है और वह नारियल भी उसी में डाल के ढक के रख देना है। रखने के बाद दीपावली के दिन, जिस दिन आप महालक्ष्मी गणेश पूजन करेंगे, उसी दिन आपको शाम को गोधूली बेला में 4-5 बजे के बाद बाल्टी से वह जो नारियल आपने रखा है लक्ष्मी मान के, उसे निकाल लेना है और निकाल के तौलिए कपड़े से पोंछ देना है। और इत्र और पीला सिंदूर, जो महावीर सिंदूर है हनुमान जी का, उससे उस पर स्वस्तिक बनाना है। स्वस्तिक बनाते समय यह ध्यान रखना है कि स्वस्तिक कटे नहीं, चारों भागों को मूल बिंदु पर सही समय पर मिला देना है। स्वस्तिक बनाने के बाद 2 रेखाएं रिद्धि सिद्धि की उस पर कर देनी है। पुनः उसमें कलावा बांध देना है और कलावा बांध के एक लाल कपड़े में लपेट देना है। लपेट के आप जब रात्रि में लक्ष्मी पूजन करेंगे तो महालक्ष्मी को वो चढ़ा देंगे। चढ़ाने के बाद उस जो नारियल का लक्ष्मी स्वरूप मान के और उसका पूजन करना है। और आप कहेंगे कि इसको क्या करना है? देखिए, लक्ष्मी जी की उत्पत्ति जल से हुई थी, तो हम एक दिन पहले ले आएंगे और छोटी दिवाली के दिन शाम को इसको जल में एक बाल्टी में थोड़ा जल इत्यादि डाल के रख देंगे, ढक देंगे। दिवाली के दिन गोधूली बेला में निकालेंगे, निकाल के पोंछ के इत्र लगा देंगे, उस पे सिंदूर से, पीले सिंदूर से स्वस्तिक बनाएंगे। फिर दोनों तरफ 2 डंडी दे देंगे और फिर कलावा बांध देंगे, लाल कपड़े में लपेट के बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद उसको भगवती को आप पूजन करने के बाद अर्पण करके अपने घर में रिद्धि सिद्धि कामना, अस्थाई धन संपत्ति निवास की कामना करनी है। हाँ, पूजन से पहले अपना नाम गोत्र जरूर ले लेना है और प्रार्थना करते समय भी अपना नाम गोत्र बोलना है और यह प्रार्थना करना है कि हे माँ, आपकी कृपा हमसे बनी रहे, हमारे वहाँ धन वैभव सुख समृद्धि सदा अस्थायी रूप से निवास करें, आपकी कृपा बने। यह प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण का स्मरण करके दूसरे दिन या भैया दूज के दिन वो जो आप नारियल पूजन किए हैं उसको अपने घर के ईशान भाग में या उत्तर भाग में कहीं रख देना है और वह 1 वर्ष तक पड़ा रहेगा। या अपने पूजन स्थान में भी रख सकते हैं, या जो आपका तिजोरी, आपका कार्यालय, आपका ऑफिस है, वहाँ भी रख सकते हैं और रख के उनका नित्य धूप दीप पूजन करना चाहिए। इस प्रकार कोई यदि करता है तो निश्चित भगवती महालक्ष्मी लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्ति उसके बनी रहती है। और पुनः अगले साल इस चीज को हटा के फिर इसी प्रकार से पूजन पाठ करके रखते रहना है। राधे राधे दर्शकों, इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे कान्हा ज्योतिष चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। राधे।